हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। पटवारी एग्ज़ाम में जितने भी कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये उन सारे क्वेश्चंस का संग्रह है। आप इसको एक बार ज़रूर देख लेना। और ये सारे संभावित प्रश्न हैं, इनको आप वन लाइनर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में वॉर्म राइट वंस राइट मेनी का संक्षिप्त रूप है। एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है जिसके द्वारा एक व्यक्तिगत कंप्यूटर में सीडी रोम ड्राइव को वर्गीकृत किया जा सकता है? डेटा ट्रांसफ़र रेट। सीडी रोम डिस्क को पढ़ने के लिए आपको लेज़र बीम की आवश्यकता होगी। डीवीडी का आकार गोल होता है। एक स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क में 1.44 MB डेटा होता है। फ्लॉपी डिस्क का आकार जो सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है 3.5 इंच का होता है। फ्लॉपी डिस्क का उपयोग कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के सिस्टम के रूप में यूज़ होता है। कंप्यूटर मेमोरी का एक क्षेत्र जहां बार बार एक्सेस किए गए डेटा को तेजी से एक्सेस के लिए स्टोर किया जा सकता है, कैश कहलाता है। कैश मेमोरी एक बहुत ही उच्च गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू को गति प्रदान करती है। कैश सीपीयू और रैम मेमोरी के बीच का कार्य करता है। कैश मेमोरी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर काम करती है। आईटी में कैश से किसी शब्द को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अपडेट करने की विधियां राइट बैक कहलाती है। डिस्क पर स्टोरेज के लिए डेटा फाइल के आकार को कम करने की प्रोसेसिंग को कंप्रेशन कहा जाता है। आईटी में एसोसिएटिव मेमोरी को कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहते हैं। फिजिकल मेमोरी को निश्चित आकार के ब्लॉकों में तोड़ना फ्रेम्स कहलाता है। गार्बेज कलेक्शन में पूरे फाइल सिस्टम को ट्रेस करना शामिल है जो हर उस चीज़ को चिन्हित करता है जिसे एक्सेस नहीं किया जा सकता। मेमोरी प्रबंधन एक से अधिक कंप्यूटिंग कार्यों में प्रदान करने के लिए मेमोरी में स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करना और आवंटित करना कहलाता है। डायरेक्ट एक्सेस फाइल को रैंडम एक्सेस के रूप में भी जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में दो प्रमुख फाइल सिस्टम कौन कौन से हैं? FAT32 और NTFS। कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस के रूप में किस सर्विस का उपयोग होता है? फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस के रूप में किस सर्किट का उपयोग किया जाता है? फ्लिप फ्लॉप। डेटा ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली यूनिट बिट्स प्रति सेकेंड है। डेटा लॉजिक के इनपुट आउटपुट कंट्रोलर के एक पहलू को बफरिंग कहा जाता है। ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया बर्निंग कहा जाता है। कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी का उपयोग बहुत तेज गति से खोज करने वाले एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। कंप्यूटर विज्ञान में डेटा पर खतरा कब होता है? रोड या राइट के क्रम बदलने पर। DASD में ए का फुल फॉर्म एक्सेस होता है। USB सेकेंडरी प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? सेकेंडरी स्टोरेज। कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डेटा उपलब्ध कहाँ होंगे? स्टोरेज में। निम्न में से कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क है? इनमें से सुपर डिस्क। कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले स्टोरेज डिवाइसेस कौन से हैं? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पंच टेप, सभी। जहां HDD मतलब हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव एक ऐसी टेक्निक है जहां पारंपरिक डिस्क ड्राइव को सामान्य उपयोग के दौरान डेटा को क्रैश करने के लिए आमतौर पर 128 MB या उससे अधिक की नॉन वॉलेटाइल फ्लैश मेमोरी के साथ जोड़ा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी मेडिकल स्टोर के शोधकर्ताओं ने मैग्नेटिक टेप को दुनिया के सबसे छोटा डेटा रिकॉर्डर में बदल दिया है।
1990 में WWW वर्ल्ड वाइड वेब को इसने विकसित किया, जिसने एक नए प्रकार की सूचना प्रदान की। टिम बर्नर्स-ली ने किस मोड से जुड़े हुए कंप्यूटर एक दूसरे को सीधे फ्रेम भेज सकते हैं? एडहॉक मोड। आईटी में आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट में अस्थायी रूप से देरी करने की तकनीक को AR रिक्वेस्ट के नाम से जाना जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार की कंप्यूटिंग है जो एक ही नेटवर्क पर गणना, भंडारण और यहाँ तक कि अनुप्रयोगों को क्रियान्वित करती है। नेटवर्क के भीतर कई कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए विशाल डेटा के साथ नेटवर्क ओवरलोडेड होता है, तब डेटा भेजने के लिए नेटवर्क की अक्षमताओं को कॉन्जेशन कहा जाता है। इंटरनेट के समानार्थी है गोफर, इंट्रानेट, साइबर स्पेस या WWW। सही उत्तर है साइबर स्पेस। एक दूसरे के लंबवत निर्मित ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं की एक श्रृंखला के नेटवर्क किस रूप में जाने जाते हैं? ग्रिड प्रणाली के रूप में। नेट न्यूट्रलिटी क्या है? नेट न्यूट्रलिटी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और सरकारों को इंटरनेट पर सभी डेटा के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। आईटी में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल होता है वो मेमोरी इंटरलीविंग कहलाता है। वर्ल्ड वाइड वेब की अवधारणा किसने विकसित की? माइक्रोसॉफ्ट ने, वर्ड नहीं होगा। इंटरनेट में किस प्रकार के स्विचिंग का उपयोग किया जाता है? याद रखना, पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल होता है। निम्न में से कौन एक कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो याद रखना, पर्सनल नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। पैकेट को स्रोत से गंतव्य स्थान तक स्थानांतरित करने का मार्ग तय करने के लिए किस एल्गोरिदम का उपयोग होगा? राउटिंग। नेटवर्क में एक छोटे से संदेश को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए टोकन के रूप में जाना जाता है। WLL का मतलब वायरलेस इन लोकल लूप कहलाता है। एक IP एड्रेस 32 बिट नंबर होता है। इंटरनेट से कंप्यूटर मेमोरी में फाइल ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया डाउनलोडिंग कहलाती है। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, इस सीरीज़ को आप ज़रूर देख लेना। अगर आपने पिछला कोई एग्ज़ाम दिया है तो आपको यकीन होगा कि यही सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप किसी भी स्टेट से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है तो आप इसको एक बार ज़रूर देखना। किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, कंप्यूटर सब्जेक्ट मतलब वही क्वेश्चन होते हैं, कोई नए नए क्वेश्चन अपने अपने स्टेट के हिसाब से नहीं बनते। इंटरनेट वैश्विक संचार, सूचना साझाकरण और सेवाओं के एक सुविधाजनक साधन के रूप में उभरा हुआ है। इंटरनेट बनाने वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे टेलीफोन, अंडर वाटर केबल और उपग्रहों से जुड़े होते हैं। ARPANET वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना। क्या परिभाषित किया गया है? एक निजी नेटवर्क जो इंटरनेट प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक दूरसंचार प्रणाली का उपयोग किसी व्यवसाय की जानकारी या संचालन के हिस्से को आपूर्तियों, विक्रेताओं, भागीदारों, ग्राहकों या अन्य व्यवसायों के साथ सुरक्षित रूप से साझा करने के लिए करता है। एक्स्ट्रानेट ब्राउज़र को वेब पेज देखने के लिए HTML को पढ़ने और व्याख्या करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक एड्रेस, एक ऑफसेट, एक वेब रजिस्टर, एक इंडेंट रजिस्टर, ये सभी बना देता है। वर्ल्ड वाइड वेब पर दूसरी सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा चीनी है। ई कॉमर्स यूज़र को खाते तक पहुंचाने और बिलों का भुगतान करने की अनुमति देता है। चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है तो ये सीरीज़ सभी बच्चों के लिए सभी स्टेट में रामबाण साबित होने वाली है। चलिए सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द जो ऑनलाइन इंटरनेट की खोज में काफ़ी समय बिताता है, नेट एडिक्ट कहलाता है। इंटरनेट पर सूचना तक पहुंचने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा? वेब ब्राउज़र। किसी संगठन के परिचय के वेब पेज को क्या कहेंगे? वेबसाइट। बुकमार्क किसी पसंदीदा
वेबसाइट को अपने ब्राउज़र में सहेज कर त्वरित रूप से एक्सेस करने का एक तरीका बुकमार्क कहलाता है। सफारी एक प्रकार का ब्राउज़र है। वेबसाइट के पहले पेज को हम क्या कहेंगे? होम पेज कहेंगे। मोजिला फायरफॉक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? नेटस्केप नेविगेटर। मोज़ेक नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र था। एक पूर्ण URL में इंटरनेट पर एक फाइल का पूरा पता होता है। नेटस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउज़र है। वर्ल्ड वाइड वेब पर फाइलों के स्थान को सूचित करने के लिए URL के रूप में जाने जाने वाली एड्रेसिंग स्कीम का उपयोग करता है। डोमेन नामों में expression.au का अर्थ ऑस्ट्रेलिया है। ये एक्सप्रेशन नहीं, एक्सटेंशन है। डोमेन नामों में extension.au का अर्थ ऑस्ट्रेलिया है। कंप्यूटर की भाषा में URL में R का अर्थ है रिसोर्स। अल्टाविस्टा एक सर्च इंजन है। अल्टाविस्टा एक सर्च इंजन। लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल नाम का एक गूगल शब्द से लिया गया है। इस शब्द का मतलब एक अंक के बाद 100 शून्य कहलाता है। गूगल मैप्स एक ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। ईमेल की अवधारणा किसने विकसित की? रे टॉमलिन ने। ईमेल सिस्टम में कितने प्रकार के प्राप्तकर्ता होते हैं? 3 प्रकार के। ईमेल का आविष्कार किसने किया? रे टॉमलिंसन या शिवा अय्यादूर ने। ईमेल स्पैम से संबंधित है। पहली वेब आधारित ईमेल सेवा कौन सी थी? हॉटमेल। ईमेल पते का कौन सा भाग प्रारूप सही है? xyz@website.com इस तरीके से लिखा जाता है जो बिल्कुल सही प्रारूप है। अब कंप्यूटरों के समूह को टेलीफोन लाइनों की सहायता से बिना एक छोटे से क्षेत्र में आपस में जोड़ा जाता है तो इसे लोकल एरिया नेटवर्क लेन कहा जाता है। इंटरनेट के संबंध में मेन का पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। मेन एक हाई स्पीड नेटवर्क है जो किसी शहर या कस्बे में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है। एक संचार नेटवर्क जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में बड़े संगठनों द्वारा उपयोग किया जाता है वेन कहलाता है। लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क इंटरनेट कहलाएगा। UDP एक कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। एक प्रोटोकॉल संचार करने वाले पक्षों के बीच एक समझौता है कि संचार कैसे आगे बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? इसमें SNMP विषम है। इंटरनेट द्वारा किसी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग TCP/IP द्वारा किया जाता है। एक प्रकार का इंटरनेट अकाउंट जिसमें कंप्यूटर सीधे नेट से नहीं जुड़ा जाता है TCP/IP अकाउंट है। ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल POP3 है। कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क एक दूसरे के साथ संचार करने के लिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का उपयोग करके सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इंटरनेट के संदर्भ में IP का क्या अर्थ है? इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाता है। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर जो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है उसे वेब सर्वर कहा जाता है। वह उपकरण जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर ट्रांसमिशन के लिए परिवर्तित करता है मॉडेम कहलाता है। मॉडेम लंबी दूरी के प्रसारण की शुरुआत में डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने वाला उपकरण है। टेलनेट एक प्रोटोकॉल है। टेलनेट का अर्थ है टेलीफोन नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली टेक्निक ब्लूटूथ कहलाती है। डेटा लिंक लेयर में किस उपकरण का उपयोग किया जाएगा? ब्रिज का। इन कंप्यूटर एक लेन से एक केबल और एक इंटरफेस कार्ड द्वारा जोड़े हुए होते हैं। निम्नलिखित समूह में से विषम शब्द की पहचान करें जिसमें माइक्रोवेव अलग है। मॉडेम नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर से लिया गया है। IT नेटवर्क में फिजिकल लेयर में किस डिवाइस का उपयोग होगा? रिपीटर का। नेटवर्क लेयर में किस डिवाइस का उपयोग होता है? राउटर का।
वॉइस केबल्स के स्थान पर ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है क्योंकि वे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में ब्रिज का क्या उपयोग है? दो नेटवर्क को जोड़ने का काम करते हैं। एक फाइल सर्वर कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर है जो कनेक्टेड क्लाइंट को सर्वर की स्टोरेज क्षमता तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है। एक प्रोग्राम में एक बग एरर होता है। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम असेंबलर कहलाते हैं। सी भाषा में फॉर्मेटिंग कैरेक्टर के पहले प्रतिशत चिन्ह होना आवश्यक है। ADD एक लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। वर्तमान समय में कंप्यूटिंग में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और दुनिया भर में स्वीकार किया जाता है? ASCII। एक कंप्यूटर किन क्रम में प्रोग्राम क्रियान्वित करता है? फेच, फिर डिकोड और फिर एग्जीक्यूट। फोर्ट्रॉन कहा जाता है फार्मूला ट्रांसलेटर को। पहली विकसित कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन है। सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है और पहली विकसित भाषा फोर्ट्रॉन है। फोर्ट्रॉन फार्मूला ट्रांसलेटर होता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में एक प्रोग्राम के निर्देश का मशीनी भाषा में अनुवाद करना इंटरप्रीटर कहलाता है। जावा एक हार्डवेयर नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार की लैंग्वेज है। लोडर एक प्रोग्राम है जो प्रोग्राम को मेमोरी में रखता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए तैयार करता है। बच्चों द्वारा अक्सर उपयोग की जाने वाली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा लोगो है। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों को दोहराने में आमतौर पर लूपिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे लूपिंग कहा जाता है। असेंबली भाषा में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह निमोनिक्स कहलाते हैं। याद रखना, निमोनिक्स असेंबली भाषा में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह होते हैं। कंप्यूटर में एंड गेट का मूल अनुप्रयोग मल्टीप्लिकेशन में होता है। यह पहचानने के लिए क्या उपयोग किया जाता है कि डेटा शब्द में विषम या सम है, संख्या 1 होना चाहिए, पेरिटी बिट। डबल एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। कंप्यूटर भाषा लोगों के लिए कर्सर को क्या नाम दिया जाता है? टर्टल। कौन सा लॉजिक गेट नहीं है? ये सारे लॉजिक गेट है, एंड और नैंड गेट। C++ एक प्रोग्रामिंग भाषा है। अरे एक समान नाम वाले समान प्रकार के डेटा टाइप्स का एक संग्रह है। कोडेड निर्देशों की सूची को कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। एल्गोरिदम के सचित्र निरूपण को क्या कहेंगे? फ्लो चार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? फ्रंटलाइन। निम्नलिखित में से कौन सा इफ कथन के 3 भिन्न रूपों में से नहीं है? इफ, एंड। जावा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, एक स्ट्रिंग अक्षरों, अंकों, विराम चिन्हों आदि का एक संग्रह है। कोडिंग कंप्यूटर निर्देशों को लिखने की एक प्रक्रिया है। डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में आंकड़ों के कौन से जोड़े को बाइनरी कोड कहा जाता है? 0 और 1 को बाइनरी कोड कहा जाता है। कंप्यूटर भाषा कोबाल का आविष्कार किसने किया? ग्रेस मरे हूपर ने। फ्लो चार्ट एक प्रोग्रामिंग लॉजिक का आरेखीय चित्रण है। वेब पेजों और प्रोग्रामों का अनुरोध और सेवा करने के लिए वेब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग करता है। HTML में कोणीय कोष्ठक के अंदर टैग की वर्ड शामिल होते हैं। HTML में जो टैग लगा है B और क्लोज B जो टैग लिखा है, ये टैग बोल्ड को प्रदर्शित करते हैं। HTML में नोसेट विशेषता लाल रंग में लाइन प्रदर्शित करने का काम करते हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी की शुरुआत में इंटरनेट पेज बनाने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल होता है वो है HTML।
HTML पेजों का संग्रह वर्ल्ड वाइड वेब को बनाता है। HTML में सूची में प्रदर्शित प्रत्येक आइटम को निर्दिष्ट करने के लिए ऑप्शन टैग का इस्तेमाल किया जाता है। HTML में सिलेक्ट टैग का प्रयोग ड्रॉप डाउन सूची बॉक्स और स्क्रॉलिंग सूची बॉक्स बनाने के लिए किया जाता है। HTML में TD ओपन और क्लोज जो टैग लगा है, इस टैग के माध्यम से पेयर ये जो है एक सेल को परिभाषित करती है और आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऐसे पेयरों की संख्या आपकी पंक्ति को विभाजित करने वाले सेल की संख्या को प्रदर्शित करेगी। HTML में जो TR ओपन और क्लोज टैग है, ये टेबल की रो को परिभाषित करता है। HTML में ये जो लिखा है ना कॉल स्पैन, ये विशेषता का उपयोग 2 या 2 से अधिक कॉलम्स को जोड़ने में किया जाएगा। HTML में फुटर एरिया पेज के निचले भाग में होता है और इसमें सामान्यतया अस्वीकरण, कॉपीराइट जानकारी आदि शामिल होते हैं। एक एप्लीकेशन को टेक्स्ट, इमेज आदि प्रदर्शित करने के लिए HTML को इंटरप्रेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया। HTML में बटन के रूप में डिज़ाइन किया जाने वाला लिंक एक सेट मेनू बार कहलाता है। HTML में रोज स्पैन विशेषता का उपयोग 2 या 2 से अधिक रो को जोड़ने के लिए किया जाता है। प्रत्येक HTML फाइल का एक टेक्स्ट फाइल होता है। HTML में एक जगह जो बनाता है जहां सूचना की एक रॉ टाइप की जा सकती है, क्या कहलाता है? टाइप टेक्स्ट कहलाता है। ऑल द बेस्ट।